बढ़िया काम करियो सर, रामपाल ने वही नाम बदनाम करिया सर भाई डीगल गांव में। ठीक है, मत नहीं भगवान परमात्मा उम्र लाओ रामपाल का गुरु जी का काम तो। और मैं तो टीवी पर देख कुछ बढ़िया ज्ञान की बात बताऊँ। हाँ बताऊँ लाग रही घणू बढ़िया काम करती। हाँ पहले जो इमेज थी वो बदल गई अब आप लोगों के बीच में उनको। ये मैं बताऊँ घनी बदल गई। मैं तो नहीं घुस का दिया लवासी आ जाओ, मैं हम तो नाम में लियांगा रामपाल को। हाँ गुरु जी को घणू बढ़िया काम करियो सर। हाँ मैं तो नहीं को परमात्मा उम्र लाओ बस ज्ञान। रामपाल जी महाराज की उम्र बढ़नी चाहिए ये घर बनाने लाए गरीबा को रिश्तेवाद के हो न खूब बढ़िया काम करियो सर। हम तो राजी सब। हाँ जो संत रामपाल जी महाराज ने ये मकान है वो बनवाया है, इस मुहिम को लेकर आप क्या कहेंगे? और आज राशन भी है वो दिया जा रहा है उनकी तरफ। भाई पहले तो भाई पत्रकारा ना जोड़ कर राम राम। अरे भाई संत रामपाल महाराज ने दिशा काम कर दिया भाई। कृष्ण ने सौदामा का घर मकान बनवाता है, न्यू बनवा दिया भाई। हर मकान को नया रोटी कपड़ा और मकान खान पीन का कपड़े हर एक चीज तनु मानो भाई बहुत बढ़िया काम कर दिया। हम इस चीज में संत रामपाल महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई। क्या आप मानते हैं कि इस तरह की मुहिम है जो अन्य मठ हैं या अन्य संत हैं उनकी तरफ से भी होनी चाहिए, क्योंकि पहले ऐसे संत हैं जो इस तरह की मुहिम चला रहे हैं? ना जी, हमने तो और कहीं सुना नहीं है। हमने पहली बार यो देखा है संत रामपाल महाराज जी ने जो डीगल गाँव में पहला मकान यो बनवाया। शायद महाराज साहब तो बाहर भी बनवाए हैं, पर लेकिन संत रामपाल जी ने वो पहला काम शुरू किया है। मतलब कबीर भगवान आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के शरीर में। मानस के बस की बात नहीं है, सरकार भी नहीं कर सकती इतना जल्दी मकान तैयार। ये भी जो ना राशन पानी दे रहे हैं, गवर्नमेंट भी राशन देती है, वो भी पूरा नहीं। गुरु जी ने तो सब कुछ रोटी कपड़ा भी मकान भी बना के तैयार कर दिया। सब यही कह रहे हैं भाई बहुत अच्छा काम किया, सब ये सराहना कर रहे हैं और बहुत बढ़िया काम कराया गुरु जी ने। समय में ये तैयार कर दिया है। ये जी 15 दिन में तैयार हो जाएगा। 12 दिन हुए हैं, 3 दिन और लगेंगे, कंप्लीट हो जाएगा जी। खिड़की दरवाजे बिजली फिटंग चाबी दी जाएगी इनको तैयार करके जी। लैटरिन बाथरूम जो ये सभी ये काम करने वाले हैं ये अपनी गाड़ी में आते हैं धनाना से आते हैं और राजवीर भगत इनको लाता है। जैसे कृष्ण भेजे थे ना विश्वकर्मा बना के, न्यू राजवीर भेज रखे विश्वकर्मा के रूप में परमात्मा ने गुरु रामपाल जी महाराज ने 15 दिन में तैयार कर दिया जी। ये पार्टी वहीं से आते हैं लेबर सारी अपनी। सारा संत जी ने करवाया या परिवार का भी कुछ हिस्सा पैसा लिया? सारा संत रामपाल जी महाराज ने खर्चा कराया है, इन्होंने कोई कुछ वो नहीं कराया, एक पैसा भी नहीं दिया है। बाकी पूछ लो आप फतेह सिंह से, जिला पार्षद से पूछ लो, ये भी आड़े बैठे रहे 10-20 आदमी, सब ने कहा भाई बहुत बढ़िया कराया। संत रामपाल जी महाराज और वर्तमान कथावाचकों में अंतर, आइए एक गहन विचार करते हैं। मैं एक स्वाभिमानी बाबा हूँ। मैं कभी किसी के मठ में नहीं जाता हूँ। मैंने कभी किसी बहुत बड़े जो वो क्या बोलते हैं उनको शंकराचार्य, तो मैं उन शंकराचार्यों को नमन करने को नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि उनके दुर्गुण हैं ऐसे। तो उनके दुर्गुणों के अनुसार पे मैं उनको अपना सिर नहीं झुकाना चाहूँ, सिर कटाना चाहता हूँ। इसलिए मैं उनको संदेश देने का हकदार नहीं हूँ। तो वाकई में क्या तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं? हाँ वो सही है। हमारे मठों के जो 52 अखाड़े हैं, उन 52 अखाड़ों में से फर्स्ट अखाड़ा है वो जो रामपाल जी का अखाड़ा है, जो फर्स्ट निकल गया है। और अभी तो मेरे को जो 51 अखाड़े वाले मेरी जान खोपड़ी खाएंगे बहुत ज्यादा। अभी तो जो मेरे को फोन लगाएगा, कोई बाबा आएगा, कोई कुछ करेगा, तभी तो मेरे को दिमाग मेरा खराब हो जाना। देखिए लेकिन हमारे गुरुजी अभी जेल में तो जरूर हैं, लेकिन वो वहाँ से एक बार बोलते बेटा ये करना है, उसी दिन वही हो जाता है। इतनी शक्ति हमारे गुरुजी के वचन में है। भारत की संस्कृति में संतों और महापुरुषों का स्थान हमेशा सर्वोच्च रहा है। धर्म, अध्यात्म और समाज सुधार की नींव पर ही हमारा समाज टिका है। लेकिन आज के समय में जब हम विभिन्न संतों और कथावाचकों को देखते हैं तो स्पष्ट रूप से दो अलग अलग धारणाएं दिखाई देती हैं। एक ओर हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, अनिरुद्ध आचार्य, देवकीनंदन ठाकुर, जया किशोरी जैसे कथावाचक, जिनका जीवन भव्य आयोजनों, भारी भीड़ और दान दक्षिणा के इर्द गिर्द घूमता है। दूसरी ओर हैं संत रामपाल जी महाराज, जिनका उद्देश्य शास्त्रों पर आधारित भक्ति, निःशुल्क सेवा और समाज सुधार है। अब सवाल उठता है कि क्यों बाकी संतों का विरोध नहीं होता
और क्यों संत रामपाल जी को बार बार विरोध और षड्यंत्र का सामना करना पड़ता है। कथावाचकों का जीवन और शुल्क व्यवस्था पर विचार। आजकल अधिकांश कथावाचक और संत लोग धर्म कथा और भागवत सप्ताह के नाम पर बड़े स्तर पर आयोजन करते हैं। अनिरुद्ध आचार्य जी का एक दिन का कथावाचन शुल्क मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1 से 3 लाख रुपए तक है और 7 दिन की कथा का कुल शुल्क 10 से 15 लाख तक पहुंचता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के कथाओं और दरबारों पर करोड़ों रुपए का दान चढ़ता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा उनके संस्थान की गतिविधियों में लगता है। ये भी बताया गया है कि उन्होंने खुद कहा है कि आज के समय में वे भारत के सबसे महंगे गुरु हैं और उन्हें 1 करोड़ रुपए तक मिल सकते हैं। ये दावा एक वीडियो के आधार पर किया गया था। जया किशोरी की एक कथा के आयोजन पर लाखों रुपए खर्च होते हैं और वे अपनी प्रवचन फीस तथा अन्य आय के जरिए बड़ी संपत्ति अर्जित कर चुकी हैं। देवकीनंदन ठाकुर की कथा शैली भी विशाल आयोजनों और दान पर आधारित है, जिनके लिए आयोजक लाखों रुपए जुटाते हैं। इन सभी का जीवन धार्मिक प्रवचनों को एक प्रकार के धार्मिक व्यवसाय में बदल देता है, जहां भगवान की कथा कहने के लिए पहले से शुल्क तय होता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि समय से पहले भुगतान न होने पर कथा तक कैंसिल हो जाता है। ये दान लेने वाले गुरु हैं, न कि देने वाले। अभी एक प्राकृतिक आपदा बाढ़ से ग्रस्त होकर लोग मर रहे थे। इन लोगों को जरा सा भी दर्द समझ नहीं आया और इनसे 1 कौड़ी तक नहीं निकली। ऐसा लग रहा था कि इनको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। अब आइए गरीबों के मसीहा संत रामपाल जी महाराज का तरीका बताते हैं। इसके विपरीत संत रामपाल जी महाराज ने अपने अनुयायियों के सामने कभी भी दान या शुल्क की शर्त नहीं रखी, क्योंकि संत परमार्थ के लिए होते हैं, स्वार्थ के लिए नहीं। उनके सत्संग सभाएं पूर्णतः निःशुल्क होती हैं। कोई टिकट, कोई चढ़ावा, कोई कथा फीस नहीं। उनके अनुयायियों ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाया है, जिसमें गरीबों, भूखों और आपदा पीड़ितों को समय पर भोजन, वस्त्र और राहत पहुंचाई जाती है। अब तक लगभग तत्काल 3 करोड़ से ऊपर तक आपदा पीड़ितों के ऊपर खर्च कर चुके हैं। साथ ही साथ इनके समर्थक भी दिन रात एक करके उनकी सेवा में लगे पड़े हैं। दोस्तों, संत रामपाल जी बाकी के संतों से काफी अलग हैं। बाकी के किसी भी धर्म गुरु की औकात नहीं कि वे इनसे मुकाबला कर पाएं। तभी ये सभी संत रामपाल जी के विरोध में खड़े रहते हैं और उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। संत रामपाल जी का कहना है कि भक्ति निस्वार्थ होती है, समर्पण से होती है, भाव और श्रद्धा से होती, न कि दिखावे से। इनका उद्देश्य ही यही है कि समाज से सभी प्रकार के बुराइयों और भ्रम को दूर करके एक स्वच्छ समाज तैयार करना। इन्होंने ये ठाना है कि कलयुग में सतयुग जैसा माहौल स्थापित करना और लोगों को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्राप्ति करवाना। आज संत रामपाल जी जेल में बैठकर ही इतना जबरदस्त कार्य करके लोगों के बीच ऐसा माहौल बना दिए हैं कि जो लोग उनके कट्टर विरोधी थे, आज उनके मुंह से लगातार गुणगान हो रहा है कि ये संत नहीं, ये तो पूर्ण परमात्मा है। अगर शरण ग्रहण करें तो इसी महापुरुष की, जहां किसी चीज की कमी नहीं। अब जल्द ही संत रामपाल जी अपनी लीला समाप्त कर अपने शिष्यों के बीच होंगे। बोलो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। लेकिन हमारे गुरु जी अभी जेल में तो जरूर हैं, लेकिन वो वहाँ से एक बार बोलते बेटा ये करना है, उसी दिन वही हो जाता है। इतनी शक्ति हमारे गुरु जी के वचन में है। इस मदद के बाद ज्ञानपुरा गांव की हवाओं में सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार गूंज रही थी। गांव ने उन्हें अपना सबसे बड़ा सम्मान दिया, भगवान का दर्जा। यह सम्मान किसी औपचारिक भेंट में नहीं, बल्कि हर ग्रामीण के दिल से निकली आवाज में था। रामपाल महाराज जी की साहब उनकी ज्ञानपुरा खातर बहुत कुछ कर दिया। पानी उतर जगह धुआं बुआरा हो जगह नीचे कुछ नहीं बनाता जी। हाँ जी, कहेंगे संत रामपाल जी महाराज ईश्वर के तो भगवान सही। सरकार थी एक दिन चक्कर काट दिया हमने। कहाँ गए थे आप? कहीं शहर बरुवाड़ा, डीसी तो रवि, कमिश्नर तो रवि, सब तो जाए तो पानी निकलवा दो। हाँ, बोला देखांगे पर तो यहाँ पर तो जानते अर्जी लाएगी भगवान के चलना में होएगा काम। रामपाल जी सही काम कर दिया जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जयकार हो रही, जय जयकार जी पूरी जगह। हमारे काफ़ी सहायता पहुँचाई थे। हमारी सारी फसल डूबी खड़ी थी, पानी बहुत ज़्यादा थे। रामपाल महाराज की दया है सारा पानी निकासी हुई है जी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को जो इतनी बड़ी राहत सामग्री मिले, 20,000 फीट पाइप, 5 मोटरें,
इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इनके हम आभारी हैं। क्या कहेंगे आज आपके गांव को इतनी बड़ी राहत सामग्री मिली? देखो जी, इसमें तो कहने वाली तो बातें कोई नहीं। हाँ, कुछ भी कहने वाली बात नहीं थी। हमारे गांव के लिए तो बहुत बड़ा काम कर, बहुत बड़ा काम कर दिया हमने। 20 दिन हो गए प्रशासन का अलग अलग घूम दिया हमने कुछ भी नहीं मिला। और अब इन्होंने, महाराज जी ने हमारी एक ही दिन में जो हमने चाहिए था वो दे दिया है। हाँ, क्या सामान मिला है? पाइप मिले हैं, मोटर मिली है, केबल मिली है, और भी ये भी कहा है अगर जरूरत हो तो और ले लीजिए। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मोटर वगैरह सामान पहुंचा है, गांव पानी में डूबा हुआ, क्या कहेंगे? जो हमारे गांव में है, जो गांव की बाउंड्री में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था, जिसके बलबूते जो खाने का सामान या कोई और अन्य सामान लेने के शहर जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और जो संत रामपाल जी महाराज के तरफ से अन्नपूर्णा जो ये मुहिम है, इसकी तरफ से जो हमें सामान मिला है, मोटर है, हैंडपम्प है, जो ये चीज़ें मिली है, तो इससे जो गांव का पानी है वो खेतों के द्वारा बाहर निकाल दिया गया है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा राहत मिली है। गांव बहुत ज़्यादा खुश है और हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आज जो गांव में बाढ़ के हालात, आपके मुसीबत के समय जो सामान मिला है, संत महाराज जी ने बचाया है। बाढ़ की रात के लिए स्कूल में पानी बढ़ गया और निकल जाए, बच्चों की क्लास लग जाएगी। बहुत अच्छा किया काम। तो लगभग अब आपका जो लगभग 3 मोटर 12,000 फीट का पाइप बढ़िया जल्दी पानी निकल जाएगा, जल्दी निकल जाएगा। अब तो क्या नाम है, 3 मोटर लगाने के बाद में तो आगे के जल्दी खाली। क्या नाम है भाई साहब? गुलाब सिंह। गुलाब सिंह जी, आज आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो ये मदद पहुंची है, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं गुरुजी का। सरपंच जी, जैसा कि अभी इनसे बातचीत हुई, संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने कहा है कि भाई जो सामान की आपने रिक्वायरमेंट थी वो तो मिल गया है, आगे भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो भी संत रामपाल जी महाराज ने आश्वासन दिया है कि वो भी पूरा करा जाएगा। और इसके लिए कह रहे हैं कि भाई जब तक आपकी जो अगली फसल है, मतलब गेहूं की बुवाई होगी, वहाँ तक आपका साथ देंगे कि जब तक पूरा पानी नहीं निकल जाएगा। क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे जी। और आगे भी हम गुरु जी के चरणों में जाएंगे कि ऐसे संत देश के लिए बहुत अच्छे हैं। देश और समाज को आगे बढ़ाने में जो सेवा करते हैं उनके हम साथ हैं जी। तो आज ग्राम पंचायत के आपके बहुत सारे सदस्य, ग्रामवासी भी आए हुए हैं और अभी तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे। तो अभी फिलहाल सबका क्या संदेश है, क्या हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों को यही संदेश है कि जो संत समाज के लिए और देश के लिए आगे खड़ा है, हमें उन्हीं के चरणों में जाना चाहिए, उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। संत रामपाल जी के मार्गदर्शन में नशा मुक्ति, रक्तदान, बिना दहेज के विवाह, पर्यावरण संरक्षण जैसी गतिविधियां निरंतर चल रही हैं। यहाँ तक कि जब संत रामपाल जी जेल में भी रहे, तब भी उनकी प्रेरणा से लाखों अनुयायी समाज सेवा में लगे रहे और लाखों की संख्याओं में श्रद्धालु उनके मिशन से जुड़ते रहे हैं। ये उनके सत्य और निस्वार्थ सेवा भाव का प्रमाण है। आखिर विरोध क्यों सिर्फ संत रामपाल जी का? अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्यों बाकी संतों का विरोध नहीं, जबकि संत रामपाल जी को अक्सर निशाना बनाया जाता है? धार्मिक ठेकेदारी को चुनौती। संत रामपाल जी महाराज ने खुले शब्दों में कहा कि आज के अधिकांश कथावाचक और संत शास्त्रों के विपरीत आचरण कर रहे हैं। वे केवल धन कमाने और लोकप्रियता पाने में लगे हैं। ये सीधी चुनौती थी उन संतों के लिए जिनकी आजीविका ही कथाओं और दान पर आधारित है। शास्त्रानुसार भक्ति का प्रचार। संत रामपाल जी बताते हैं कि गीता, वेद, पुराणों और गुरु ग्रंथ साहिब में जिस ईश्वर भक्ति का उल्लेख है, वही वास्तविक मार्ग है। वे मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और पाखंड का विरोध करते हैं। जब सत्य सामने आता है तो वो उन शक्तियों के लिए खतरनाक बन जाता है जो वर्षों से समाज को भ्रमित कर धन कमा रही हैं। राजनीतिक और मीडिया का प्रभाव। प्रसिद्ध कथावाचकों और संतों के पीछे राजनीतिक पूंजी और मीडिया का संरक्षण रहता है, जबकि संत रामपाल जी का मार्ग सीधा साधा और सच्चाई पर आधारित है। यही कारण है कि उनके खिलाफ बार बार षड्यंत्र रचे गए और उन्हें जेल तक पहुंचा दिया गया। सोचिए, एक संत को जेल में इसलिए डाला गया कि उसकी बातें किसी और को नापसंद आएं, लेकिन सत्य तो सत्य ही है। वास्तविकता ये है कि जेल जाने की एक विशेष लीला जो भविष्य के लिए एक संकेत है। इस आम जीव की क्या औकात जो ऐसे महान संत को जेल में रख सके?
ऐसा महान संत जिसके प्रवेश से जेल जेल नहीं रह गया, बल्कि वो जेल धाम हो गया है। उनके पहचानने वाले पहचान भी रहे हैं, आप भी जरूर पहचानिए। सत्य बोलने की कीमत। इतिहास गवाह है, जो संत और सुधारक सत्य बोलते हैं उन्हें समाज पहले विरोध और यातना देता है। कबीर साहिब, गुरु नानक देव जी, मीराबाई और कई महापुरुषों को इसी कारण तिरस्कार सहना पड़ा। संत रामपाल जी का विरोध भी उसी परंपरा का हिस्सा है। जेल में रहकर भी अलग पहचान। संत रामपाल जी महाराज जेल में रहते हुए भी उन पाखंडी संतों से अलग हैं। जहां कथावाचक मंच पर लाखों लेकर कथा करते हैं, वहीं संत रामपाल जी ने जेल की सीमाओं में रहते हुए भी अपने अनुयायियों को सत्य ज्ञान और समाज सेवा के लिए प्रेरित किया। उनके अनुयायियों ने लाखों लोगों तक भक्ति संदेश पहुंचाया और समाज सेवा जारी रखी। ये बात साबित करती है कि उनका प्रभाव केवल मंच या कथा तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को छूने वाला है। निष्कर्ष, असली संत कौन? समाज को अब खुद से ये प्रश्न पूछना होगा, क्या असली संत वही है जो लाखों का शुल्क लेकर कथा सुनाता है, या वो जो बिना शुल्क शास्त्र प्रमाणित मार्ग पर हर पीड़ित की सेवा करता है? क्या धन और भव्यता से सत्य खरीदा जा सकता है, या सत्य वही है जो जेल की चार दीवारी में रहते हुए भी जग को प्रकाशित करता है? संत रामपाल जी महाराज और अन्य कथावाचकों में यही सबसे बड़ा अंतर है। बाकी संत मोह माया के उपदेश तो देते हैं, परंतु स्वयं धन के बिना नहीं चल सकते, जबकि संत रामपाल जी मोह माया से परे सेवा और सत्य को ही जीवन मानते हैं। यही कारण है कि आज भी विरोध के बावजूद लाखों लोग संत रामपाल जी महाराज को असली संत मानकर उनके मार्ग पर चल रहे हैं।